बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 96 किस्तें सुन चुके हैं और अब 97 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तैयार होकर आई हूँ। रात को 8:30 बजे हमें होटल एमेस्टर पहुँचना है। मैंने गर्दन हिला दी। तकरीबन 7:45 बजे हम अपनी रिहाइशगाह से निकल आए थे। शहर के वसी इलाके में मैरन गैरार्ड नहर के किनारे होटल एमेस्टर वाक़ था। सियाहों को इस होटल में खास सहूलत मिल जाती थी, जिनकी वजह से यहाँ ज्यादातर गैर मुल्की नजर आते थे। कमरा नंबर 17 के सामने पहुंचकर साइका माइलर ने मुझे देखा, फिर दरवाजे पर लगी हुई बेल बजा दी। चंद लम्हात के बाद दरवाजा खुल गया और साइका माइलर अंदर दाखिल हो गई। मैंने भी उसके साथ ही कदम बढ़ा दिए थे। साइका माइलर ने अंदर मौजूद शख्स से कुछ कहा और मेरी निगाहें उस एजेंट की जानिब उठ गईं। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे दिन को इतना शदीद झटका लगा था कि एक लम्हे के लिए मैं होशो हवास ही खो बैठा था, क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा था वो गलत नहीं था। इसमें कोई बसरी धोखा भी नहीं था। सामने खड़ी हुई शख्सियत तारीना हार्डू की थी। वही दराज कामत, वही पुररोब शख्सियत, लेकिन तारीना हार्डू तो मेरे हाथों मारी जा चुकी थी। अब ये एक ऐसी कैफियत थी जिसके लिए मैंने जब भी सोचा मुझे अफसोस हुआ। ये वही तारीना हार्डू थी, खामोश पुरसुकून। वो अभी तक साइका माइलर ही की तरफ मुतवज्जो थी और उसने मुझ पर नजर नहीं डाली थी। मैंने उसकी पाटदार आवाज सुनी, हाँ मिस माइलर, मुझे आपके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी गई हैं। आपसे मिलकर बेहद मुसर्रत हुई। और ये इस बार वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुई थी। अगर कोई धोखा होता तो कम अज कम तारीना हार्डू को ना होता। उसने मेरी तरफ देखा और एक लम्हे उसके चेहरे के उजलात में तशन्नुई सा पैदा हो गया था। वो 2 कदम पीछे हट गई थी। साइका माइलर ने इस बात को महसूस कर लिया था। उसने पहले तारीना हार्डू की तरफ और फिर मेरी जानिब देखा और उसके बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट पैदा हो गई। यूं महसूस होता है जैसे आप लोग एक दूसरे को जानते हैं और इस वक्त इस बात की तवक्को ना रखते होंगे कि आपकी मुलाकात इस तरह हो सकती है। तारीना हार्डू ने जैसे ये अल्फाज सुने ही नहीं थे, क्योंकि वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। फिर वो चंद कदम आगे बढ़ी और मेरे बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। उसने मेरे शाने पर हाथ रखा। उसके हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। फिर उसकी लरजती हुई आवाज उभरी, क्या ये तुम ही हो अलियार खान? मुझे गलतफहमी तो नहीं हो रही? ओ मेरे खुदा, ये तुम ही हो। मैं भी अपने हवास पर पूरी तरह काबू नहीं पा सका था। मैंने सरसराती आवाज में कहा, लेकिन तुम तारीना, तुम? क्या मैं इस बात पर यकीन कर लूं? क्या तुम जिंदा हो तारीना? तारीना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका मतलब है कि अली, तुम अलियार खान ही हो। हम दोनों में से किसी को धोखा नहीं हुआ। लेकिन मेरी शख्सियत कुछ अजीब सी हो गई है। मुझे क्या करना चाहिए? साइका माइलर ने दरमियान में मुदाखलत की और तारीना साइका की तरफ मुतवज्जो हो गई। मिस साइका, ये साहब, आप इन्हें जानती हैं? माफ कीजिएगा, मेरे हवास अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हुए हैं। मैं भी कुछ देर तक अपने आप पर काबू नहीं पा सकूंगी। क्या आपने दरवाजा बंद कर दिया? प्लीज उसे अंदर से लॉक कर दीजिए। साइका माइलर मुस्कुराती हुई दरवाजे की जानिब मुड़ गई थी। इस मुलाकात और इस अंदाज पर वो दिलचस्प निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। तारीना अभी तक खड़ी हुई थी। उसने मेरे बाजू पर अपने हाथ की गिरफ्त सख्त कर दी और फिर मुझे अपने साथ घसीटती हुई सोफे तक ले गई। बैठो अली, बैठो। शायद मैं भी तुमसे कम हैरान नहीं हूँ। तुम्हारी कैफियत का मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं तुम्हारे मिल जाने से जिस कदर मसरूर हुई हूँ, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पहले मुझे यकीन दिला दो कि तुम तारीना हार्डू ही हो, वो शख्सियत जिसे मैंने अपने हाथों से कत्ल किया था। वो मेरे सामने खड़ी हुई है। कैसे यकीन कर लूं मैं इस पर? आप लोग एक और काम नहीं कर सकते? एक छोटी सी ज़हमत फरमाइए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। साइका माइलर ने दरमियान में फिर दखल दिया और मैं चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। जी फरमाइए। तारीना ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। एक कत्ल और कर दीजिए, और वो मेरा। दरअसल आप लोगों की ना समझ में आने वाली गुफ्तगू से मैं इतनी उलझ गई हूँ कि कत्ल होना चाहती हूँ। उसकी बात और उसके अंदाज पर हम दोनों ही हंस पड़े। तारीना हार्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों को साथ देखकर मुझे मजीद हैरत हो रही है और ताज्जुब है कि अली ने आपको कैसे तलाश कर लिया, या आपने अली को कैसे तलाश कर लिया। अलबत्ता एक बात मैं ये कह सकती हूँ मिस माइलर, कि अब आपकी पार्टी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि शायद आपके अपने वहमो गुमा में भी ना हो। और मुझे इस वक्त अपनी पार्टी से ज्यादा आप लोगों की हैरतनाक वाकफियत से दिलचस्पी है, और इस गुफ्तगू से जो अभी आप हजरात के दरमियान हो रही थी, जिसमें एक मकतूल के जिंदा होने का तज़किरा भी था। साइका ने कहा, आप बैठे तो सही, हमें किस अंदाज में मिलना था? बड़े तकल्लुफ़ात होते हैं हमारे दरमियान, लेकिन अब
प्लीज आप बैठिए मिस माइलर, तारीना ने कहा। साइका बैठ गई और फिर बोली, दरमियानी तकल्लुफ़ात तो वाकई इस माहौल में खत्म हो गए, लेकिन जिंदा मकतूला के बारे में जाने बगैर गुफ्तगू का आगाज कैसे किया जाए? अली इसका फैसला करेंगे? मुमकिन है मैं जरूरत से कुछ ज्यादा बोल जाऊं, तारीना ने कहा। आप पहले साइका माइलर से काम की बातें कर लें मिस हार्डू, हमारी गुफ्तगू बाद में भी हो जाएगी। जी नहीं, एक ऐसी शख्सियत मिली है जिससे तुम्हारी जात पर रोशनी पड़ सकती है, तो बात का रुख बदल रहे हो। मिस तारीना माफ कीजिए, मुझे आपका नाम इन साहब की ज़बानी मालूम हुआ है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अली ने इंतहाई मुश्किल से अपना नाम बताया है। ये कौन है, क्या करते हैं, इस बारे में मुझे आज तक कुछ मालूम नहीं। अब जरा आप मुझे जल्दी से इनके बारे में सब कुछ बता दें। अली की इजाजत के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा, तारीना ने कहा। तारीना, ये अरबपति लड़की आसानी से नहीं मानेगी और फिर मुझे इससे बहुत से काम लेने हैं, इसलिए जो कुछ ये पूछे बताकर जान छुड़ाओ। मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरे काम में आसानियां पैदा होगी। काम बहुत मुश्किल है, एक इंसान की इज्जत वकार और उसके अहले खानदान की जिंदगी को खतरा लाहक है। लेकिन अली, अगर इस बात पर आमादा हो जाएं तो मैं वापस जाकर ये खुशखबरी सुना सकती हूँ कि अब सब ठीक हो जाएगा। साइका मैंने खेज निगाहों से मुझे देख रही थी, तारीना ने फिर कहा। मजीद दिलचस्प बात यह है कि इन मामलात का ताल्लुक भी अली से है। मैं कुछ नहीं जानता, पहले आप ये बात साबित करें कि आप तारीना हार्डू ही हैं, मैंने कहा। यह तो बड़ा मुश्किल काम है, तारीना हंस पड़ी। उसके बाद ही दूसरी गुफ्तगू होगी। उस वक्त मैं कुछ पुरस्रार लोगों की कैदी थी। तुम्हें उनके बारे में इतला देने के बाद ही मैं उनके जाल में फंस गई थी। वो मेरे कदोकामत की एक और औरत थी जिसका ताल्लुक ग्रीन पोल से था। मेरे सामने ही उसके चेहरे पर मेकअप किया गया। उसे शायद तुम्हारे कत्ल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो तुम्हारे हाथों मारी गई। मुझे अंदाजा था, साइका ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। किस सिलसिले में? हमने उसके अल्फाज सुन लिए थे। मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम्हारे हाथों वो पहला कत्ल नहीं था। मेरी मुराद उस शख्स से है जिसे तुमने बंदरगाह पर मार डाला था। साइका बोली। पहला कत्ल? तारीना अजीब से अंदाज में हंस पड़ी। तो क्या कत्ल ही कत्ल? खुदा की पनाह, साइका आंखें फाड़ कर बोली। हाँ तो अली, बस मैं किसी तरह उनके जंगल से भागी। मैं उस वक्त मिस्टर शूटर के पास पहुंची थी जब तुम फिल्म हासिल करने गए थे। गोया तुम्हें हालात मालूम है पूरी तरह। मैं साइका के सामने कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे तुम्हारी तौहीन हो, मैंने तल्ख लहजे में कहा। लेकिन मैं साइका के सामने ही सब कुछ कहूंगी। हाँ, मेरे मुल्क में तुम्हारे साथ सख्त नाइंसाफी हुई जिसका मुझे एहसास है। बहरहाल साइका, अगर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है तो इत्मीनान रखो, मैं इसमें मुदाखलत नहीं करूंगा। ये तुम पर मुनसर है अली, यकीनन तुम्हें इसका हक पहुंचता है। मैं जाती तौर पर तुम्हें देखकर खुश हुई थी, लेकिन इस काम की पेशकश साइका ही के लिए है। गुफ्तगू काफी दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गई है और मैं महसूस कर रही हूँ कि यहाँ से मेरी गुफ्तगू का पीस लगना चाहिए। अली के बारे में तो आपसे बहुत कुछ पूछना है मिस हार्डू, लेकिन मुनासिब ही होगा कि पहले आप मुझे वो काम बताएं जिसके लिए आपने ये सफर किया है। हाँ, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। आपको इल्म है कि मुझे मेरे मुल्क के होम मिनिस्टर ने जाती तौर पर यहाँ भेजा है। हाँ, मैं वाकिफ हूँ। कुछ अर्सा कबल हमने एक बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत तख्दीफ असला की एक कार्रवाई की थी और कीमियाई हथियारों और उनके फार्मूलों के साथ आबदोज रवाना की थी ताकि उसे समंदर में गर्क कर दिया जाए। आबदोज आयल जोशु नामी एक दहशतगर्द ने अगवा कर ली और उसके लिए सौदेबाजी करने लगा। इसराइली हुकूमत से उसके मामला तय हो गए, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर अली यार खान ने इसराइल के तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए। हायल जोशु को हलाक कर दिया और आबदोज हमारे हवाले कर दी, जिसे तबाह कर दिया गया। अली यार खान? साइका हैरान आवाज में बोली। हाँ, वो यही अली हैं। हम इन्हें एहतराम से अपने मुल्क से ले आए, लेकिन एक अमरीकी यहूदी ने ग्रीन पोल नामी दहशतगर्द इदारे से मिलकर इनके खिलाफ साजिश की और हालात ऐसे बिगड़ गए कि हमारे हुक्काम भी उनसे बरगश्ता हो गए। उसके साथ ही एक साजिश को पुख्ता करने और अली के दिल में हमारे लिए नफरत पैदा करने की गर्ज से अली की एक साथी को अगवा कर लिया गया। होम मिनिस्टर मिस्टर आइन शलायर जाती तौर पर अली से बहुत मुतासिर थे। एक और मुल्क से खुफिया मुआहदे के तहत कुछ खास असला इसराइल को सप्लाई किया जा रहा था, जिसकी तरसील ग्रीन पोल के जरिए ही हो रही थी। इसलिए मिस्टर आइन शलायर ने मिस्टर अली से दरख्वास्त की कि वो इस सिलसिले में भी काम करें और असले से मुतल्लिक फिल्में हासिल करें, ताकि एक तरफ तो अरबों को इस खतरे से आगाह कर दिया जाए और दूसरी तरफ ग्रीन पोल को ब्लैकमेल करके धमकी दी जाए कि अली की साथी अगर वापस ना हुई तो अरबों को ग्रीन पोल के बारे में तफसील बता दी जाएगी। इस तरह अरब दुनिया में ग्रीन पोल के मफादात पर कारी ज़रब लगेगी और कोई अरब मुल्क इससे काम नहीं लेगा। इस इदारे का काम दुनिया के हर मुल्क के लिए सब कुछ करना है और इस तरह से दौलत कमाना है।
अगर अरब दुनिया इस बात से वाकिफ हो जाती तो ग्रीन पोल बड़े नुकसान से दो चार होती। अली अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए, लेकिन किसी तरह ग्रीन पोल को इसकी बनक मिल गई। चुनाचे मिस्टर आइन शलायर की बीवी और उनके 9 साला इकलौते बेटे को अगवा कर लिया गया और मुजरिमों ने धमकी दी कि असले से मुतल्लिक फिल्म और हाइल जोशु के असासों की फाइल ग्रीन पोल के हवाले कर दी जाए, वरना उन दोनों को हलाक कर दिया जाएगा। अली वापस आए तो मौजूदा हालात के तहत इनसे बेइतनाई बरती गई और इन्होंने जज्बाती होकर वो फिल्म जला दी, जिसकी वजह से मजीद मुश्किलात पैदा हो गई। मैंने अपनी मौत से फ़ायदा उठाया और खुफिया तौर पर काम करने लगी। मिस्टर आइन शलायर ने मिस्टर अली के साथ सख्त सलूक करते हुए इन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया और एक होटल में क़याम की इजाज़त दी, जहाँ से उन्हें मुल्क बदर किया जाने वाला था। मुझे हदायत की गई थी कि रात के आखिरी हिस्से में मिस्टर अली से मिलकर उन्हें सूरत हाल बता दी जाए ताकि वो मिस्टर शलायर की तरफ से दिल साफ कर लें, लेकिन अली एक वेटर को हलाक करके वहाँ से निकल गए। इस तरह हम उन्हें आगाह भी ना कर सके कि असल सूरत हाल क्या है। ग्रीन पोल ने यहूदियों से साजबाज कर रखी है, असले की सप्लाई अभी रोक दी गई है और फौरी तौर पर कोई प्रोग्राम नहीं है। मिस्टर शलायर चाहते हैं कि आपके जरिए हम ग्रीन पोल की मतलूबा अशिया उस तक पहुँचाएँ। उन्होंने इस बात पर आमादगी का इजहार कर दिया है। असले की फिल्म हमारे पास नहीं, इसलिए नकली फिल्म बनाई गई है। अलबत्ता जोशु के असासों की फाइल असली है, जो मिस्टर शलायर ने खुफिया तौर पर रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से हासिल की है। असल फाइल पेश करना जरूरी है और उसका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में वापस जाना भी इतना ही जरूरी है। मिस्टर आइन शलायर चाहते हैं कि फाइल ग्रीन पोल को दी जाए और उनकी बीवी और बच्चे को रिहा कराने के साथ ही फाइल भी वापस हासिल कर ली जाए, और इस अहम काम के लिए मिस साइका आपको ज़हमत दी जा रही है। अब आप खुद हालात का अंदाजा लगा सकती हैं। मैं दिलचस्पी से पूरी कहानी सुन रहा था और मुझे अफसोस हो रहा था। इसका मतलब था कि आइन शलायर बेचारा मजबूर था। अगर मैं होटल से फरार ना होता तो उस वक्त हकीकत मालूम हो जाती, लेकिन मैं भी मजबूर था। अगर ऐसा ना होता तो वही होता, यानी आडू फिर मुझ पर मुसल्लत होती और मैं किसी तौर पसंद ना करता। बेशक आइन शलायर अपने तौर पर मजलूम था, मजबूर था, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी। उसे कुछ तो करना ही था और मुझे अपने बचाव का बंदोबस्त करना था। साइका की अलबत्ता सिटी गुम थी, उसके चेहरे पर अजीब से आसार नजर आ रहे थे। तारीना आडू खामोश हो गई थी। ये खामोशी देर तक माहौल पर मुसल्लत रही। मैं साइका के बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बस गंग बैठी थी। आपको फैसला करना है मिस साइका कि आप मिस्टर शलायर की क्या मदद कर सकती हैं। माहौल के सुकूत को बिलाकर तारीना आडू ने ही तोड़ा। साइका ने मेरी तरफ देखा और फिर तवील सांस लेकर बोली, अभी तो फैसला ये करना है मिस तारीना हाडू कि मेरी अपनी पोजीशन क्या रह गई है। मैं बहुत बड़ी मारती आई थी अली के सामने, लेकिन जो शख्सियत अपने अंदर इतने कमाल रखती हो उसके सामने भला मेरी क्या हैसियत रह जाती है। और अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे लिए अली के दिल में कितने कह के मचल रहे होंगे। क्या क्या ना सोचा होगा इन्होंने मेरे बारे में। एक हकीर सी शय हूँ इनके सामने, तो मेरा गिरोह भला क्या हैसियत रखता है। अली यार खान तो बताते खुद एक गिरोह है। हाइल जोशु से मैं भी वाकिफ नहीं हूँ। आबदोज केस मेरे भी इल्म है। तफसीलात मैं नहीं जानती कि किस तरह ये मसला हल हुआ था, लेकिन अली यार खान कसूर मेरा भी नहीं। कुछ लोग अपने आप को छुपाने में कमाल रखते हैं और दूसरों की हमाकत से लुत्फ अंदोज होते हैं। अजीब सी बात नहीं है मिस्टर हाडू, हम लोग मुखलिसाना तौर पर एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अली ने अपने बारे में मुझे कोई तफसील नहीं बताई थी। खैर मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। ताहम अब जबकि अली की शख्सियत खुलकर मेरे सामने आ गई है तो मैं यही समझती हूँ मिस हाडू कि अब मेरी अपनी शख्सियत मानंद पड़ गई है। लिहाजा मैं आपके सिलसिले में क्या कर सकूंगी। अलबत्ता ये जरूर है कि मैं खुलूस दिल से मिस्टर आइन शलायर की हमदर्द हूँ और इस बात पर इंतहाई दुख का इजहार करती हूँ कि उनकी बीवी और उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। अगर आप लोग चाहें तो मैं अली के साथ एक मातहत की हैसियत से काम कर सकती हूँ। मुझे इस पर जरा भी एतराज नहीं होगा। तारीना हाडू के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, मिस साइका, अभी तो अली की जिंदगी का सिर्फ एक मामूली शख्स आपके सामने आया है। खुशबख्ती से मैंने अली के बारे में खासी मालूमात हासिल की हैं और जितना कुछ मैं जानती हूँ अली के बारे में वो सब जानकर आप मजीद हैरान होंगी। इस वक्त मेरे ख्याल में ये मुनासिब भी होगा कि मैं अली यार खान का कुछ तारुफ अपनी मालूमात की बिना पर आपसे करा दूँ, ताकि आपको अली से अपने रवाबत में कोई दुश्वारी पेश ना आए। इतना कहकर तारीना ने मेरी तरफ देखा और मैंने खामोशी से सर झुका लिया। तब वो दोबारा साइका से मुखातिब हुई। गोटे हिल का नाम सुना है आपने? हाँ क्यों नहीं, साइका माइलर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी।
गोटे हिल के फौजी इनकलाब की पुश्त पर अली का हाथ था। वहाँ ग्रीन पोल और यहूदी लाबी की साजिशों को खत्म करने का सारा मामला भी अली के सार है। और फिर जबकि ये वहाँ एक बड़ी हैसियत इख्तियार कर चुके थे, सारा ही निज़ाम हुकूमत दरम बरम करके रख दिया था इन्होंने, और फिर छोड़ छाड़ कर चले आए। फिर गुमनामी की हालत में सफ़र करते हुए मुझ तक पहुँचे तो मैंने एक आम इंसान की हैसियत से ही इनका इस्तकबाल किया। लेकिन जब इनके जोर खुले और मैंने अपने तौर पर इनके बारे में मालूमात हासिल की तो मैं हैरान रह गई। बिलाखिर इन्हें हायल जोशों की मुहिम सौंपी गई। तारीना ने तफसील से तमाम वाक़यात सुनाना शुरू कर दिए थे और साइका हैरान अंदाज में सुन रही थी। बर्कले यूनिवर्सिटी का एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अली यार खान सिर्फ इसलिए यहूदियों के खिलाफ हुआ कि उन्होंने एबरन हाल में एक मीटिंग के दौरान मुसलमानों के खिलाफ लाफो गदाफ की थी। एबरन हाल जैसी अहम जगह जो कि यहूदियों का गढ़ है, इस नौजवान ने खड़े होकर मुसलमानों की हमायत की और उसी की पादाश में यहूदी इसके खिलाफ हो गए। इसकी एक पाकिस्तानी साथी लड़की को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इसने अपनी राह में मुज़ाहम यहूदियों को कत्ल करने के बाद वहां से फरार इख्तियार की और पता नहीं कहां कहां होता हुआ तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में शामिल हो गया। यहाँ इसके कारनामों ने यहूदियों के दिल दहला दिए। ये वही अली यार खान इस वक्त हमारे सामने है। मिस साइका एकदम खड़ी हो गई और उसकी आंखों में शदीद हैरत के आसार नजर आ रहे थे। फिर उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और दम से सोफे पर बैठ गई। तारीना अडू मुस्कुरा रही थी। मैं सोफे की पुश्त से गर्दन टिकाए अपनी ही सोचों में गुम था। आइन शलायर की जात से मुझे वाकई हमदर्दी महसूस हो रही थी। चंद लम्हे बाद साइका माइलर ने गर्दन उठाई और मेरी तरफ देखती हुई बोली, अली, मैं आपके बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे साथियों में चंद शामी बाशिंदे हैं, वो आपसे अकीदत रखते हैं, आपके नाम की पूजा करते हैं और मैं खुद को आपके सामने बहुत हकीर महसूस कर रही हूँ। अब आप दोनों खवातीन मुझे घिसे जाएंगी या कुछ और काम की बातें भी होंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अली, आपने सच बात ये है कि मुझे मेरी औकात याद दिला दी। साइका माइलर की आवाज में अफसुर्दगी थी। अरे ये अचानक तुमसे अब आप और फिर ये लहजा। डेर, तुम बहरहाल मेरी दोस्त हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं तुमसे फौरन अपने कारनामे बयान करना शुरू कर देता? कैसा लगता? क्या अजीब सा महसूस ना होता? आप ही फैसला करें मिस तारीना हाडू, आपका क्या ख्याल है? हम लोग अपने छोटे छोटे कामों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करें तो क्या ये हमारी शख्सियत को ज़ेब देता है? और मैं जैसे बहुत ही हल्की लड़की हूँ, क्यों यही कहना चाहते हैं ना आप? साइका माइलर ने कहा और मैं हंस पड़ा। वाह, खवातीन का लड़ने का यही अंदाज होता है। चलो भाई, हमने हथियार डाल दिए, हम किसी खूबसूरत लड़की से नहीं लड़ सकते। साइका माइलर चलने में मुझे घूरती रही, फिर बोली, ठीक है, इस मौजू पर तुमसे तफसीली गुफ्तगू होगी अली। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि मेरी शख्सियत बहुत बुरी तरह मजरू हुई है। मैं अब तक अपने आप को बहुत बरतर समझती रही हूँ, लेकिन तुम कम अज कम मुझे बता तो देते कि मैं तुम्हें तुम्हारे शायाने शान एहतराम देती। तुमने मुझे इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम दिया है कि उसके बाद किसी शिकायत की गुंजाइश ही नहीं रहती। और जहाँ तक तुम्हारी शख्सियत के मजरू होने की बात है तो तुम किसी तौर मुझसे कम तर नहीं हो। और बिला वजह की बातें जहन में ना रखो। मुझे अब तारीना हाडू से गुफ्तगू करके आइंदा के मामलात पर गौर करना है। मैं भी यही मशवरा देती हूँ मिस माइलर, आप आइन शलायर के केस को अपने हाथ में ले लें। अली आपके साथ है, आप लोग आपस में जो भी मशवरा करें, हम इस सिलसिले को आप ही के सुपुर्द करना चाहते हैं। क्यों अली, क्या ख्याल है? अब तो बात बहुत आगे निकल गई है। मैं इनकार नहीं कर सकती क्योंकि मिस्टर आइन शलायर ने बहुत से मामलात में मेरी दरपर्दा मदद की है। कुछ एहसानात हैं उनके मुझ पर, मैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और ख़ास तौर से ऐसी शक्ल में जबकि उनकी बीवी और बेटा दहशत पसंदों के कब्जे में है। हमारा फ़र्ज है कि हम उनकी मदद करें। ठीक है चीफ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और साइका मुझे घूरने लगी। देखो अली, बाज आ जाओ नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तोबा, मेरी ये मजाल कहाँ। केस की तमाम नोयत तुम समझ चुके हो अली, चुनाचे मिस तारीना हाडू से इस मौजू पर गुफ्तगू करो। मैंने पूछा, हाँ तुम? क्यों भाई, मैं क्यों? दरअसल तुम खुद भी इस तमाम सिलसिले की एक कड़ी हो अली, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ज़हन में ये तमाम हालात और वाक़यात मालूम करके जो सवालात पैदा हों उनके बारे में तारीना हाडू से गुफ्तगू करो। ठीक है, तो फिर इजाज़त। मैंने कहा, हाँ। साइका ने कहा और फिर मुस्कुरा दी। पहला सवाल मिस हाडू। जी, वो मेरी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो गई। क्या सनमैन आइन शलायर का आदमी नहीं है? 100% है, लेकिन वो सिर्फ किराए का टट्टू है। ज़ेरे ज़मीन बादशाह जहाँ से दौलत मिल जाए वहाँ काम शुरू कर देता है। आइन शलायर की वजह से उससे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं।
मगर अपनी फितरत की वजह से वो मजबूर है, डंग मारने का जहां भी मौका मिलता है मार देता है कि किसी भी जगह से अगर उसे ज्यादा दौलत मिल जाए तो वो ऐसा काम कर लेता है जिस पर मिस्टर आइन शलायर को भी एतराज ना हो और वो भी अपना काम कर जाए। इस सिलसिले में मिस्टर आइन शलायर को भी मालूम था, चुनाचे तुम्हारे मामले में अली, उन्होंने सनमैन को इसी तरह ट्रीट किया जैसे वो तुमसे बरगश्ता हूँ। उससे मुराद ये थी कि अगर ओलिव हावर्ड या ग्रीन पोल से सनमैन से राब्ता कायम करके उसे अपने जाल में फंसा हो तो उन लोगों को यही इतला दे कि मिस्टर आइन शलायर मुआहदे की पाबंदी कर रहे हैं और अब मिस्टर अली के साथ उनका रवैया बेहतर नहीं है। अगर सनमैन ऐसा ही खुदगर्द आदमी है तो फिर ये भी सोचा जा सकता है कि फिल्म के जल जाने की इतला भी ग्रीन पोल को पहुंच चुकी होगी। मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो। अच्छा ये बताओ, फाइल तो वो असली ही है जो तुम्हें ग्रीन पोल को देना है? हाँ। फिल्म भी उनके हवाले करना है? हाँ, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो फिल्म असली नहीं है। अगर सनमैन के जरिए ग्रीन पोल को ये इतला मिल चुकी है कि वो फिल्म अली यार खान ने जला दी थी, क्या उसके बाद वो ये और नहीं करेंगे कि मुमकिन है वो फाइल जो उन तक पहुंचाई गई है नकली हो? तारीना हाडू किसी गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ये तो है, क्यों ना फिल्म के मसले को गोल ही रखा जाए और ये इज़हार किया जाए कि फिल्म जला दी गई थी। अली, क्या मेरा बोलना जरूरी है? उसने कहा। हाँ, मैं मिस तारीना हाडू से इंतहाई मादरत ख्वाह हूँ। इत्तफाकिया तौर पर मैं मिस साइका माइलर के साथ यहाँ आ गया हूँ। इन्होंने खुद इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं इनके साथ चलूँ, वरना शायद मैं यहाँ ना आता। मिस्टर आइन से रुखसत होने के बाद मेरे ध्यान में ये बात नहीं थी कि यहाँ पहुंचकर मैं मिस माइलर के गिरोह में शामिल हो जाऊंगा और ये भी सिर्फ इत्तफाक है कि आपसे मेरी शनासाई निकल आई। अब बेहतर यही है कि आप इस सिलसिले में जो भी गुफ्तगू करना चाहती हैं साइका ही से करें। साइका ने अगर चाहा तो मैं इस मामले में बोलूंगा, वरना ला ताल्लुक रहूंगा और बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ मौजूद भी ना रहूं। मैंने सोफे से उठने की कोशिश की तो साइका मुजरबाना अंदाज में खड़ी हो गई। अरे अली, तुम बुरा मान गए, मेरा मकसद ये तो नहीं था, बस मैं तुम्हें खुद से बरतर समझते हुए ये तमाम बातें कह रही थी। उसके बावजूद मिस माइलर केस आपका है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मुझे आइन की बीवी और उसके बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं उन तमाम लोगों से कतई ताल्लुक कर चुका हूँ। साइका मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे की जिंदगी अचानक ही वापस आ गई थी। फिर उसने तारीना से कहा, सॉरी मिस हाडू, ठीक ही तो है, वाकई आप मुझसे मिलने आई थी। इन तमाम मामलात के सिलसिले में आपसे मुझे गुफ्तगू करना चाहिए। अली से मुतारफ कराने का बेहद शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप फाइल मुझे दे दें और मैं इस सिलसिले में हर मुमकिन जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ। तारीना हाडू के चेहरे पर अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। बदले हुए रंग थे उसकी आंखों के, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है मिस माइलर, मैं ये फाइल आपके हवाले करती हूँ। मेरी जिम्मेदारी इसके बाद ख़त्म हो जाती है। हाँ, अलबत्ता आपको कभी हमारी ज़रूरत पेश आए तो आप हमसे राब्ता कायम कर सकती हैं। अलबत्ता इतना ख्याल रखिएगा कि मिस्टर शलायर के बेटे और बीवी की ज़िंदगी अब आपके हाथ में है। ओके अली, अगर हालात कुछ बेहतर हुए और हम तुम्हारे लिए कुछ कर सके तो इस मुश्किल से निकल कर तुमसे मुलाकात करेंगे। तारीना हाडू के लहजे में अजीब सी अफसुर्दगी थी। मैंने चौंक कर उसे देखा। मैं नहीं समझा तारीना, बस यूं ही, कोई खास बात नहीं, तारीना ने कहा और अपनी जगह से उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी से एक सुर्ख रंग की फाइल निकाली और उसे खोला और फाइल के कागजात साइका माइलर को चेक कराने लगी। मैंने उन कागजात को देखने की कोशिश नहीं की थी। साइका चंद लम्हे उन कागजात को देखती रही। फिर उसने फाइल अपने कब्जे में लेते हुए कहा, आप इत्मीनान रखें, आपको ये फाइल मिस्टर आइन शलायर की बीवी और उनके बच्चे के साथ ही वापस कर दी जाएगी। आप हमारी कामयाबी के लिए बस दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ये बताएं कि आप क्या पीना पसंद करेंगी। एक मशरूब पीने के बाद साइका माइलर ने उठते हुए कहा, अब हमें इजाज़त दीजिए। हाँ अली, अगर आप तारीना हाडू के पास रुकना चाहें तो मुझे ज़रा भी एतराज़ नहीं होगा, बल्कि मेरा अपना ख्याल है कि आप यहाँ क़याम करें, बशर्तिया के मिस हाडू पसंद करें। तारीना हाडू ने शुक्रगुजार निगाहों से साइका की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ साइका। ओके अली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, साइका ने कहा और उठ खड़ी हुई। मैंने वहां ठहरने का इरादा कर लिया था। साइका को रुखसत करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। मैंने तारीना हाडू से कहा, यकीन करो तारीना, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बेपनाह खुशी महसूस हो रही है। मैं जब भी उस होलनाक वाक़े को याद करता था तो मेरे रगों पे में सिनसिनी दौड़ जाती थी और मैं ये महसूस करता था कि काश ऐसा ना हुआ होता। जरा ये तो बताओ अली कि उस औरत को कत्ल करने की जरूरत क्यों पेश आई? बस ये सिर्फ एक इत्तेफाक था तारीना कि वो मेरी एक ही ज़र्ब का शिकार होगी, और अगर वो मैं होती तो
तारीना हाडू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, उसके लिए शायद मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। शुक्रिया, तुम्हारे ये अल्फाज मेरे लिए बेहद कीमती हैं अली, मगर हमारी अपनी ज़हनी कैफियत के बारे में तुम क्या समझते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? तहजीब मालिक एक्स को हासिल ना करके क्या हम खुश हैं? तहजीब के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर वो मर चुकी है तो उसकी मगफिरत हो, और अगर जिंदा है तो हर तरह के अजाब से महफूज रहे। तुम उसके हुसूल से मायूस हो चुके हो? तारीना हाडू ने पूछा। हाँ तकरीबन। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि वो ग्रीन पोल के कब्जे में ही है? हाँ, इस बात के इम्कानात हो सकते हैं। तारीना, मैं तुम्हें ओलिव हावर्ड के बारे में बता चुका हूँ। उसका ताल्लुक अमेरिकन CIA से जरूर है, लेकिन जो कुछ वो कर रहा है उसकी जिम्मेदार हुकूमत अमेरिका कतई नहीं। वो सिर्फ जाती बुनियादों पर काम करता रहा है। उस वक्त जब कैलिफोर्निया में मैं उसके मद्दे मुकाबिल आया था और हमारे दरमियान कुछ हादसात के तहत मजीद मुलाकातें हुई थी, तो उसने यही कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह कत्ल नहीं करूँगा। जो कुछ तुमने किया है उसका बदला इतना ही भरपूर होना चाहिए। और उस सिलसिले में वो मेरे वतन को भी मुलव्वस करना चाहता है, वरना हकीकत ये है कि या तो वो मेरे हाथों मारा गया होता या मैं उसके हाथों कत्ल हो गया होता। मेरे और उसके दरमियान जितनी तवील चपकलश चली है, शायद तुम उसका तसव्वुर भी ना कर सको तारीना। मैं जानती हूँ वो बेहद खतरनाक आदमी है, और एक बात मैं भी तुम्हें बताऊं, मेरे मुल्क में उसकी मौजूदगी के बहुत से निशानात मिले हैं। मैं जाती तौर पर भी इस दौरान छुप कर जो कुछ करती रही हूँ, उसके तहत मैं तुम्हें ये बात पूरे यकीन से बता रही हूँ कि हावर्ड इस वक्त वही था जब हम सारे मामलात को तरतीब दे रहे थे। आयल जोशू के असासों के बारे में तो मुझे नहीं इल्म हो सका, लेकिन मैं जानती हूँ कि ग्रीन पोल तुम्हारी जानिब मुतवज्जो करने वाला वही शख्स था। यकीनी बात है तहजीब मालिक एक्स को ग्रीन पोल ने अगवा किया है। अब ये नहीं मालूम कि उसके साथ क्या सलूक किया, कोई निशान ही ना मिल सका, लेकिन मुझे यूं लगता है अली जैसे तहजीब अब भी तुम्हारे जहन में जिंदा है। हाँ, वो मेरे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी मिस हार्डू। जाहिर है मैंने उसे चाहा था, उसके खुलूस और इसके एसार से मुतासर हुआ था, और चाहा तो मैंने अपने खानदान को भी था। सब कुछ चाहा था मैंने, और जब वो सब कुछ नहीं मिला तो क्या जरूरी है कि मैं तहजीबी की याद में भटकता रहूं? तारीना हाडू एक लम्हा खामोश रही, फिर उसने सकूत तोड़ा। अली, और कुछ तो तुमसे कह नहीं सकती, लेकिन तहजीब की तलाश और उसे तुम तक पहुंचाना मेरी जिंदगी का भी एक अहम मसला बन चुका है, और मैं इससे कभी गाफिल नहीं रहूंगी। अलबत्ता एक मशवरा तुम्हें ये जरूर दूंगी कि ग्रीन पोल मुकाबले पर है। अगर तुम साइका माइलर के साथ मिलकर इस मामले में काम करो तो मुमकिन है रास्ते में कहीं तहजीब तुमसे टकरा जाए। वो एक दीगर चीज होगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि साइका माइलर के साथ मिलकर काम करूंगा या नहीं, लेकिन अगर मुनासिब समझो तो करो। आइन चलारी की हालत बेहद काबिल रहम है। अगर तुम मिल जाते उन्हें तो शायद वो इस सारे काम के लिए तुम ही से दरख्वास्त करते। अजीब बात ना होती तारीना, मैंने तल्ख लहजे में कहा। हाँ अजीब होती, हम लोग मुसलसल तुमसे काम लिए जा रहे हैं और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन अली बाज़ औक़ात हालात ऐसा रुख भी इख्तियार कर जाते हैं। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। आइन चलारी की मौजूदा हालत मेरे सामने थी। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने कहा, ये बताओ ये फाइल और फिल्म उन्हें कहाँ पर देना थी, और तुम्हारे ख्याल में आइन शलायर की बीवी और बच्चे को उन्होंने कहाँ पर रखा है? इस्तांबुल, तारीना हाडू ने कहा। क्या मतलब? मैं चौंक कर हैरत से उसे देखने लगा। हाँ, ये दोनों चीजें इस्तांबुल ही पहुंचाना है। ग्रीन पोल की तरफ से मिस्टर आइन शलायर को इस सिलसिले में हदायत दी जा चुकी है। क्या आइन शलायर ने उनसे कोई वादा कर लिया है कि वो कब तक उन्हें ये चीजें पहुंचा देंगे? अभी नहीं, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ मोहलत मांगी है। तारीना हाडू ने जवाब दिया। ठीक है तारीना, अब इस सिलसिले में साइका माइलर को जो इतलात फराहम करना होगी कर देना। दरअसल मैं ये नहीं चाहता कि साइका किसी तौर भी एहसास कमतरी का शिकार हो। मिस्टर शलायर की मजीद हदायत साइका ही के जरिए मुझ तक पहुंच जाएंगी। ओके, तारीना ने कहा और मैं उठ खड़ा हुआ। तारीना हाडू से रुखसत होकर मैं साइका के पास पहुंच गया। वो उदास उदासी नजर आ रही थी। मुझे देर होगी साइका, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं अली, शर्मिंदा ना करो, मैं किसी जवाब तलबी का हक तो नहीं रखती। आओ ऊपर खुली हवा में बैठे, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। रंग और रोशनियों के शहर पर खामोशी छाई हुई थी। बुलंद जगह बैठने की वजह से दूर दूर तक के मनाजिर नजर आ रहे थे। जहाँ रोशनियों का तूफान उमड़ आया था, यकीन वहाँ सड़कों पर इतनी खामोशी नहीं होगी, लेकिन इस अलग थलग मकाम पर बड़ा सुकून था। साइका खामोश बैठी हुई थी। उस लड़की के हुसीन चेहरे और उसके खदोखाल की जाज़बियत का तो मैं पहले दिन से ही कायल हो गया था, लेकिन इस वक्त उसके हुस्न में एक अजीब सा इजाफा हो गया था।
उसमें अफसुर्दगी थी और मैं इस रूप में उसे पहली बार देख रहा था। साइका, मैंने उसे मुखातब किया, मालूम नहीं तुम्हें कौन सी बात ने मुतासर किया है तुम्हारी कैफियत देखकर। सच्ची बात तो ये है कि मैं कुछ अफसुर्दा हो गया हूँ। उसने निगाहें उठाई और फिर फीके से अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, नहीं अली, कोई खास बात नहीं, मैं सिर्फ ये सोचती रही हूँ कि तुम्हारी हैसियत के मुताबिक तुम्हें कोई मुकाम दे सकती, लेकिन मुझे मालूम भी तो नहीं था। ये ख्याल आता है तो ज़हन किसी कदर मुतमईन हो जाता है। बस न जाने कैसी कैसी कैफियत तारी हो गई। ये सब तुम्हारे एहसासात हैं साइका, और कोई फिल्मी बात नहीं। मैं बिल्कुल वही हूँ जो पहले था। तारीना हडू ने मेरे मुतल्लिक जो कुछ भी बताया है वो भी दुरुस्त है। मैं कानून का तालिब इल्म था। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान लौट जाना चाहता था और वहाँ रहकर अपने वतन की खिदमत करने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन एबरन हाल में, जैसा कि तुम्हें तारीना हाडू ने बताया कि कुछ यहूदियों की तरफ से लाफ व गज़ाब सुनकर मैं अपने आप को बाज ना रख सका, और उसके बाद मैंने यहूदियों के खिलाफ अपनी अमली जिद्दोजहद का आगाज कर दिया। यहाँ मिस्टर चैक लार्स के सिलसिले में भी सिर्फ इंसानियत का जज्बा ही कार फरमा था, और फिर तुमसे मुलाकात हो गई। हमारी अपनी जात में भी बहुत कुछ है साइका। तुम रंगो नस्ल मजहब से मावरा होकर अपने आप को इस सिलसिले में इस हद तक मुलव्वस किए हुए हो कि हमें शर्मिंदगी होती है। हाँ साइका, ये हकीकत है कि मैं तुम्हारा तहे दिल से एहतराम करता हूँ। फिर कम अज कम इस बात से भी तुम्हें इत्मीनान होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपना सही नाम बताया, गो मुख्तसर बताया था, यानी मैं तुम पर एतमाद करता हूँ, वरना चाहता तो अपने आप को छुपा सकता था। अब इन तमाम बातों की रोशनी में तुम अगर अपने ज़हन पर कोई बोझ रखना चाहती हो तो फिर मजबूरी है, वरना अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। साइका मुझे देखती रही, देर तक देखती रही।